इंट्रोड्यूसिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डील करती है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि ऐसी वैल्यू टेक ऑन करेगा जो काउंटेबल हो, यानी डिस्क्रीट में हो। इधर इट कुड बी 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और एटसेट्रा, लाइक काउंटेबल नंबर्स में होंगे। लेट्स सपोज 10 वैल्यूज ये ले सकता है, तो बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। अब जब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम वन वर्ड में बात करेंगे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्वेश्चन ये कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल हम डील करते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर होती है। हर ट्रायल के अंदर 2 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी एक सक्सेस होगी और एक क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, एक जो है वो फेलियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बच्चे का एग्जाम लेता हूं तो वो बच्चा या सक्सेसफुल हो जाएगा या वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो हम बात करते हैं उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है 50% हैं, उसके फेल होने के चांसेस जो है वो 50% हैं। अब अगर सक्सेस के चांसेस को हम P के साथ डिनोट करें, फेल होने के चांसेस को Q के साथ डिनोट करें, तो इसमें जो P और Q है दोनों के होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल हैं। आई मीन नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करें, जिसमें किसी चीज के होने के चांसेस बहुत कम हो, तो उसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो स्पेशल टाइप बनेगी जिसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड व्हाट आर दोज कंडीशंस? सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर दोज एक्सपेरिमेंट्स। वो एक्सपेरिमेंट क्या है जिसके ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन ए मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम डेली बेसिस पे देखते हैं, हम हर डे को देखते हैं, ठीक है, हर दिन देखते हैं जी कि कितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। लेट्स सपोज हर मंथ देखते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट को फॉर नंबर ऑफ टाइम यानी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं और देखते हैं कि एक मंथ में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखें एक्सीडेंट जो यानी हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सीडेंट अकर होगा अकरेंस और नॉन अकरेंस। तो ये अगर आप देखें इसको अगर आप रिलेट करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तो ये रिलेट हो जाता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबल आउटकम्स क्या थी, 2, ईदर सक्सेस और फेलियर। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या एक्सीडेंट होगा या एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन हमें देखना यह है कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सीडेंट अकर होने की और नॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी विद इन मंथ हम देखते हैं कि लेट्स सपोज 2 और 3 बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रैंडम वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं x रिप्रेजेंट पॉइसन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पॉइसन यानी अगर x रिप्रेजेंट करता है पॉइसन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज हैं इट कैन टेक जस्ट x जो है वो 2 और लेट्स सपोज 3 वैल्यू ले सकता है। 2 एक्सीडेंट होते हैं, 3 एक्सीडेंट होते हैं। तो देखिए अकरेंस के जो चांसेस हैं, अकरेंस रिप्रेजेंट्स P, यानी अगर मैं इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट करूं और किसी आउटकम के अकर होने के को P कह दूं और नॉट अकर होने को Q कह दूं, तो आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज वेरी स्मॉलर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, ठीक है। इसलिए मैंने डबल जो है वो लेसर साइन लगाया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज वेरी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, ठीक है। इसका मतलब है कि इफ आई इंक्रीज एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज कर दूं तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो बहुत कम हो जाती है, यानी P गेट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। इसलिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ ऑफ रेयर इवेंट्स भी बोलते हैं। रेयर का मतलब है जो चीज कभी कभी होती है, रेयर इवेंट्स। अब ये वो चीज है जो कि डिफर करती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस बनाती है, ठीक है। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P और Q के चांसेस इक्वल होते हैं, ठीक है।
जबकि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हम नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करके जो किसी चीज के होने की अकरेंस है उसको बहुत कम कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक्सपेरिमेंट की टाइप ही ऐसी है कि उसमें जो इवेंट है, जो अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब तमाम वो एक्सपेरिमेंट जो पॉइसन प्रोसेस के थ्रू होते हैं उनको यानी पॉइसन प्रोसेस के थ्रू होंगे, उससे जो हमारे पास आउटकम्स आएंगी, उससे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम इसके ऊपर इसके लिमिटेशंस के ऊपर भी बात करते हैं। यानी अगर एग्जांपल्स में देखा जाए तो अगर मुझे फाइंड आउट करना हो जी नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी इन स्पेसिफिक टाइम, किसी भी खास वक्त के अंदर हम जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस की बात कर सकते हैं। अब ना सिर्फ ये किसी खास यानी अगर हम यूनिट ऑफ टाइम की बात नहीं करते, यानी रीजन ऑफ स्पेस भी हो सकता है, ठीक है, यानी किसी एक स्पेस के अंदर आप किसी लेंथ की बात कर लें, ठीक है, किसी लेंथ की बात कर लें, किसी एरिया की बात कर लें, ठीक है, किसी वॉल्यूम की बात कर लें, इससे भी हमारे पास जो आउटकम्स आएंगी, ठीक है, किसी चीज के अकरेंस होने की अगर प्रोबेबिलिटी कम हो तो वो भी हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, ठीक है। कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेथ क्लेम्स पर मंथ रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी जो लोगों ने इंश्योरेंस कराई होती है उनको जो क्लेम्स मिलते हैं, डेथ क्लेम्स मिलते हैं एक मंथ के अंदर, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। अब वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा हो तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को फिर कोई फायदा नहीं होगा। अगर तमाम लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं वो मरना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी नुकसान में चली जाएगी। तो इसके भी अकरेंस के चांसेस बहुत कम है। डेथ क्लेम्स जो पर मंथ होती हैं बहुत कम क्लेम होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं जी कि नेक्स्ट कुड बी the number of typing errors on a page, ठीक है, टाइपिंग एरर्स ऑन ए पेज, इसके भी अकरेंस होने की चांसेस बहुत कम है। टाइपिंग एरर्स ऑन ए पेज, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी इससे भी यानी ये भी हमारे पास एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, इससे भी हमारे पास जो आउटकम्स होंगी वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिसीव्ड, हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ phone calls received at a switchboard, ठीक है, at a switchboard, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारी मजीद एग्जांपल्स है जो यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं जो कि सारी की सारी जो है रिप्रेजेंट करेंगी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जिस तरह बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा था कि उसकी कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि यानी कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा जिसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये ट्रीट करेंगे या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे, उसके लिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 2 होनी चाहिए। यानी हम अकरेंस की बात करेंगे, यानी उस आउटकम के अकरेंस की बात करेंगे और नॉन अकरेंस की बात करेंगे, नॉन अकरेंस, चले नॉट बजाय हम कर देते हैं नॉन अकरेंस की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली तो बात ये होगी। सेकंड थिंग के जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट के अकर होने की विन स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम वो सेम रहेगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि 30% चांसेस है, लेट्स सपोज चले 15% चांसेस हैं कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं जी कि 15% चांसेस है कि एक मशीन जो है यानी 15% डिफेक्टिव पीस बनाती है मशीन, ठीक है, और इसका मतलब है फिर 85% जो हैं वो ऐसे हैं जो कि नॉट डिफेक्टिव है, यानी डिफेक्टिव होगा, ठीक है, इस P और डिफेक्टिव नहीं होगा इट्स गोइंग टू बी Q। तो अब हर ट्रायल के अंदर यानी हर पुर्जा जो मशीन बाहर निकालती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इक्वल चांसेस हैं, यानी हर पुर्जे के खराब होने के चांसेस 15% होंगे। यानी हर निकलने वाले पुर्जे पे हम ये जो है वो चांस रख सकते हैं कि 15% चांस है कि पुर्जा खराब होगा। बेशक अक्कर होने के चांसेस बहुत कम है, बट हर ट्रायल के अंदर ये चांसेस बराबर होंगे। ये पुर्जा खराब निकलेगा, यानी ये पुर्जा मशीन खराब निकालेगी 15% चांसेस हैं, और ये पुर्जा मशीन ठीक निकालेगी 18% चांसेस, यानी अकरेंस होने के या ना होने के चांसेस सेम होंगे। दिस इज द सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
ऑफ एन इवेंट अकर्स इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम और स्पेस जो है वो क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है, फॉर ऑल आइटम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यूं लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम इन ऑल ट्रायल्स। ये सेकंड जो है हमारे पास कंडीशन है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हमारे पास पॉइजन प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है और इसकी बाकी की जो कंडीशंस हैं या बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है।